लोग ज़्यादातर माइकल जैक्सन को उनकी फेस सर्जरीज़ की वजह से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी फेस सर्जरीज़ करवाई थी। इसी तरह कुछ लोग माइकल जैक्सन को इनके ब्रेक डांस की वजह से भी जानते हैं और इनके डांस की कॉपी आज तक लोग करते नज़र आते हैं। मगर क्या आप जानते हैं 2009 को माइकल जैक्सन की डेथ कैसे हुई थी? आज की वीडियो में हम आपको एक सुपरस्टार माइकल जैक्सन की ना सिर्फ लाइफ स्टोरी बताएंगे, बल्कि आपके साथ माइकल जैक्सन की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात भी शेयर करेंगे। रियल स्टोरीज़ की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका की स्टेट इंडियाना में हुआ था। माइकल जैक्सन के वालिद एक स्टील फैक्ट्री में मुलाजिम थे। उन्होंने 2 कमरों का एक घर ख़रीद रखा था, जिसमें माइकल अपने 7 भाई बहन और अपने माँ बाप के साथ रहता था। उस वक्त कमाने वाला सिर्फ एक ही था, इसलिए घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। ये वो वक्त था जब अमेरिका में सिर्फ इंटरटेनमेंट का ही राज था। इसलिए माइकल के वालिद का भी ख्याल था कि अगर इनके बच्चों को आगे बढ़ना है तो लोगों को एंटरटेन करने का स्किल सीखना होगा। लिहाजा 5 साल की उम्र में माइकल जैक्सन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक सिंगिंग ग्रुप बनाया। उस वक्त अमेरिका के कई स्कूलों में छोटे बच्चों के सिंगिंग ग्रुप्स का कंपटीशन करवाया जाता था और हर बार उस कंपटीशन में माइकल जैक्सन का ही ग्रुप जीतता था। वक्त के साथ साथ माइकल के ग्रुप ने शिकागो और दीगर स्टेट्स में भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया और जल्द ही ये ग्रुप 5 जैक्सन ब्रदर्स के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन माइकल के वालिद को अपने बच्चों की कामयाबी अच्छी नहीं लग रही थी। माइकल के वालिद चाहते थे कि वो ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम करें, मगर माइकल का इंटरेस्ट अब इसी काम में पड़ चुका था। डांस, परफॉर्मेंस और सिंगिंग तो जैसे अब इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। माइकल के वालिद इन्हें मारते थे, जिस वजह से माइकल अब अपने बाप के बजाय सिर्फ अपनी माँ से प्यार करते थे। उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखा था कि मरने के बाद इनकी प्रॉपर्टी इनकी माँ को मिलेगी। खैर, वापस आते हैं जैक्सन के ग्रुप की तरफ। माइकल जैक्सन का ग्रुप पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था और लोग इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए दूर दराज से आया करते थे। माइकल जैक्सन अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे और ये बात माइकल ख़ुद भी जानते थे। उस वक्त अमेरिका में एपिक नाम की एक सिंगिंग कंपनी काफ़ी मशहूर थी और जैक्सन 5 ग्रुप को भी इस कंपनी में काम करने की ऑफ़र की गई थी, जो कि माइकल ने फ़ौरन से एक्सेप्ट कर ली थी। अभी माइकल ग्रुप को एपिक कंपनी में काम करते कुछ ही दिन हुए थे कि कंपनी के प्रोड्यूसर ने माइकल जैक्सन को द विज नाम की एक मूवी में अलग से रोल प्ले करने का मौका दिया और इसके लिए माइकल को 3 महीने के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर न्यूयॉर्क भी जाना पड़ा। ये मूवी तो ज़्यादा मशहूर ना हुई, लेकिन इस मूवी से माइकल जैक्सन काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए। इस प्रोजेक्ट के दौरान माइकल की मुलाकात एक मशहूर प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स से हुई। क्विंसी जोन्स ने जब मूवी में माइकल की परफॉर्मेंस देखी तो वो समझ गए कि ये लड़का एक दिन दुनिया में अपना नाम बनाएगा। इस प्रोड्यूसर ने माइकल के साथ मिलकर कई एल्बम्स बनाए, जिसकी मिलियन कॉपियाँ फ़रोख्त हुईं और इन एल्बम्स से माइकल जैक्सन को भी $1 मिलियन कमाने का मौका मिला। इसके बाद माइकल की थ्रिलर एल्बम लॉन्च हुई, जिससे यह साबित हो गया कि माइकल जैक्सन एक पॉप स्टार हैं। उसके बाद माइकल जैक्सन ने स्टेज पर ब्रेक डांस किया, जिससे दुनिया इनकी दीवानी हो गई। माइकल जैक्सन चाहते थे कि दुनिया की हर मैगज़ीन पर इनका नाम हो। 30 साल की उम्र में माइकल को अपना घर बनाने की ख्वाहिश हुई। उनके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। माइकल ने 2800 एकड़ की ज़मीन खरीदी और इस पर 13,000 स्क्वायर फुट का शानदार घर बनाया। माइकल जैक्सन के इस घर का नाम नेवरलैंड था, जिसमें सिर्फ 4 एकड़ का लेक था। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, एक बहुत बड़ा मूवी थिएटर और एक बहुत बड़ा ज़ू, जिसमें हाथी से लेकर शेर तक हर जानवर और नायाब परिंदे मौजूद थे। इस घर में एक बहुत बड़ा पार्क भी था, जिसमें बच्चों के लिए छोटी ट्रेन भी मौजूद थी। माइकल जैक्सन अपने इस घर में गरीब बच्चों को लाते और इनके साथ खेला करते थे।
माइकल बच्चों के साथ ख़ुद भी बच्चे बन जाते, क्योंकि उनका कहना था कि वो कभी बड़े नहीं होना चाहते। माइकल ने 1994 में लीज़ा मैरी के साथ शादी कर ली, मगर ठीक 2 साल बाद 1996 में इनकी डिवोर्स हो गई। उसके बाद 1996 में ही माइकल ने अपनी एक स्किन डॉक्टर की नर्स डेबी रो के साथ दूसरी शादी कर ली, जिससे माइकल के 2 बच्चे हुए। मगर माइकल ने 3 साल बाद अपनी दूसरी वाइफ को भी डिवोर्स दे दी। एक बात तो कन्फर्म थी कि माइकल जैक्सन को बच्चे बहुत पसंद थे। वो अक्सर कैंसर का शिकार छोटे बच्चों की हेल्प किया करते थे, जिस वजह से लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते थे। दोस्तों, आने वाले कुछ वक्त में माइकल जैक्सन कई वजूहात की बिना पर डिप्रेशन में जा चुके थे, और अपने इसी डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अगले 10 सालों तक कोई नई एल्बम भी लॉन्च नहीं की थी। इससे पहले कि हम माइकल जैक्सन की डेथ की तरफ जाएं, पहले हम ये जान लेते हैं कि माइकल जैक्सन को अपनी लाइफ में कौन से 2 बड़े एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ा। पहला एक्सीडेंट हुआ था 1994 में, जब एक एड की शूटिंग के दौरान माइकल जैक्सन के सर में आग लग गई थी। जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो तब पहली बार इन्हें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चला। माइकल की लाइफ में दूसरा एक्सीडेंट हुआ 1999 में, जब वो एक लाइव शो में परफॉर्मेंस के दौरान एक ब्रिज पर चढ़े और वो ब्रिज ज़ोर से स्टेज पर गिर गया। माइकल जैक्सन काफ़ी शॉक्ड हुए, मगर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं रोकी, बल्कि मुसलसल गाते रहे। मगर जब वो शो ख़त्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में गए तो बेहोश हो गए। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इन्हें एक प्रोपोफॉल इंजेक्शन लगाया गया। आगे चलकर मिल्क की तरह दिखने वाले इस इंजेक्शन की माइकल जैक्सन को इस कदर आदत पड़ गई कि वो इसे मिल्क की तरह ही इस्तेमाल करने लग पड़े। दरअसल ये इंजेक्शन लगाने के बाद माइकल सारी टेंशन से आज़ाद होकर गहरी नींद में चले जाते थे। 2009 में माइकल जैक्सन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो लंदन में काफ़ी सारे लाइव शोज़ करेंगे, और उसे नाम दिया गया था दिस इज़ इट। माइकल जैक्सन ने इस मौके पर एक ऐलान ये भी किया था कि इसके बाद वो ज़िंदगी में लाइव शो कभी नहीं करेंगे। याद रहे कि लंदन में होने वाला ये लाइव शो माइकल जैक्सन 10 साल बाद करने जा रहे थे। इनके पास सिर्फ 3 महीने का वक्त था, जिसमें उन्होंने इस लाइव परफॉर्मेंस के लिए ख़ुद को तैयार करना था। इनका ख्याल था कि अगर इन्हें दिन में 10 से 12 घंटे डांस और सिंगिंग प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए पहले इन्हें अच्छी नींद लेना होगी। इस काम के लिए माइकल ने एक डॉक्टर हायर किया जो हर रोज़ इन्हें प्रोपोफॉल इंजेक्शन देता ताकि इन्हें नींद अच्छी आए। अब प्रैक्टिस करने के बाद माइकल जब घर आते तो सबसे पहले डॉक्टर इन्हें प्रोपोफॉल इंजेक्शन लगाता ताकि वो अच्छी नींद ले सकें। 25 जून 2009 को भी जब माइकल जैक्सन प्रैक्टिस करके घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने डॉक्टर से प्रोपोफॉल इंजेक्शन लगवाया। याद रहे कि ये एक ख़तरनाक इंजेक्शन होता है जिसकी डोज अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा लग जाए तो इंसान का माइंड भी एक गहरी नींद में जा सकता है, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। और 25 जून को भी कुछ ऐसा ही हुआ। माइकल इंजेक्शन लगवाकर सो गए, जिससे इनका माइंड और बॉडी दोनों गहरी नींद में चले गए। जब डॉक्टर ने माइकल को इतनी गहरी नींद में देखा तो वो समझे कि माइकल को हार्ट अटैक आया है, जिससे वो माइकल के हार्ट को पंप करने लगे। जब माइकल ने कोई हरकत ना की तो इमरजेंसी कॉल की गई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। हज़ारों लोगों के दिलों पर राज करने वाले माइकल जैक्सन दुनिया से रुखसत हो चुके थे। माइकल जैक्सन की मौत का जिम्मेदार इनके डॉक्टर को ठहराया गया और इन पर केस भी चला, जिस वजह से इनके डॉक्टर को 2 साल जेल में रहना पड़ा। माइकल जैक्सन का घर नेवरलैंड, जहां पहले माइकल गरीब बच्चों के साथ खेला करते थे, आज वो एक सुनसान जगह बन चुकी है। उनके घर का लेक गंदे पानी का नाला बन चुका है। सारे झूले सील किए जा चुके हैं और जू से सारे जानवर भी निकाल कर कहीं और शिफ्ट किए जा चुके हैं। तो कैसी लगी आज की स्टोरी, आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग रियल स्टोरीज से भी आप इंटरटेन होते रहें। अल्लाह हाफिज़।